तो ऐसे ही है बारिश इधर गुड़गांव में तो मतलब नहीं हो रहा है। हाँ ठंडा, हाँ बारिश बार पहले ठंडा हुआ ठंडा वसुदेवसुतं देवं कंस्य चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरितश्चारितेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं
सीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैः भ्रात्रादिभिर्भावितम् वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशम् भक्ति द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव भज मन प्यारे सीताराम भज मन प्यारे सीताराम राधे श्याम राधे भज मन प्यारे राधे श्याम सीताराम भज मन प्यारे मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जगत पुरारी मंगल मूरत मारुति नंदन
मंगल मूरत मारुति नंदन सकल अमंगल मूल सकल अमंगल मूल सीताराम बज मन प्यारे जय जय हनुमान गोसाई जय जय हनुमान कृपा करऊ गुरुदेव की कृपा करो गुरुदेव की बंदो राम लखन जय तुलसी के परम चरणति अनुदिन बरबो अनुग्रह अनुदिन बरबो अनुग्रह सीताराम बज मन प्यारे मोर सवारही सो सब भांति मोर सवारही सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अघाती सीताराम बज मन प्यारे सीताराम बज मन प्यारे जय हनुमान जय हनुमान
जय हनुमान जय जय हनुमान मंगल मूर्ति जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। ओ सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम मेरे हृदय कमल में बस जाओ राम मेरे रोम रोम में बस जाओ राम अपना लो राम अपना लो राम मेरी नैया पार लगा दो राम मेरी नैया पार लगा दो राम हम आए शरण तिहारी राम मेरे हृदय कमल में बस जाओ राम मेरे रोम रोम में रम जाओ राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर बिमल जस जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जान गे सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार हरौ कलेश विकार बोले हनुमान जी महाराज की सियावर राम
युगल सरकार की श्यामा श्याम की श्याम सुंदर श्री अवने महारानी की श्री गोवर्धन नाथ की भगवत धाम की मथुरा ब्रज धाम की अयोध्या धाम की सरजू मैया की भारत माता की गौ माता की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सद्गुरुदेव भगवान की आज के आनंद की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री गोपाल जी महाराज की जय हो। श्री हनुमंत कथा हनुमान चालीसा द्वितीय सत्र के अंतर्गत आज पंचम दिवस की सत्संग में हमारा भगवत धाम में प्रभु की शरण में विराजमान है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन के सुख के लिए अंतः सुख के लिए मन के प्रबोध के लिए और मानव मात्र के कल्याण के लिए भगवान विश्वनाथ की कृपा से श्री हनुमंत लाल की कृपा से सनातन धर्म के तात्पर्य का वर्णन कर रहे हैं। जीव आत्मा के उद्धार के लिए अनेक मार्ग हैं, लेकिन कलयुग में जितने भी साधन हैं वो सब नष्ट और भ्रष्ट हो गए हैं। यदि कोई साधन शेष बचा है तो वो है भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान के गुणों को सुनना, कहना और चिंतन करना। राम ही सुनीरिय गाई राम संतत सुनिया राम गुण ग्राम।
कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। यद्यपि योग के द्वारा योगेश्वर प्राप्त होते हैं, यज्ञ के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है, जप करने से परमात्मा प्राप्त होते हैं, तप करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये सभी साधन भगवान को प्राप्त कराने वाले होने पर भी कलियुग में, कलियुग के द्वारा इन्हें खंडित कर दिया गया। साधन तो है, लेकिन कलियुग का मानव इन साधन के द्वारा साधना करने में समर्थ नहीं है। जिस योग के द्वारा समाधि में ब्रह्म का और जीव का एकत्व होता है, उस योग को करने के लिए 8 अंग हैं। शरीर को स्वस्थ करने के लिए हम प्राणायाम आसन कर ले में अच्छी बात है, लेकिन योग वह है जिसके 8 अंग होते हैं। और पहला अंग है यम, नियम, तब आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और तब समाधि। जब तक यम सिद्ध ना हुए, जब तक नियम सिद्ध ना हुए, तब तक आसन भी सिद्ध नहीं हो सकता। और जब तक आसन सिद्ध ना हुए तो प्राणायाम भी सिद्ध नहीं हो सकता। योग को योगा बना करके हम करें, अच्छी बात है, लेकिन जिस योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है, समाधि में जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व सिद्ध होता है, वो बिना यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि के बिना नहीं हो सकता। इसलिए योग से जो परमात्मा प्राप्त होते हैं, वह योग कलिकाल में, कलिकाल के सभी मानव करने में समर्थ नहीं। मानव मात्र के कल्याण के लिए तो यदि कुछ देखा जावे तो कलयुग में वह है श्री राम का, श्री हरि का, भगवान का श्रवण, भगवान का कीर्तन और उन्हीं परमात्मा का स्मरण। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम् अभयम्। यदि अभय पद की प्राप्ति करनी है तो निरंतर 3 कार्य करते रहो। भगवान श्री हरि को सुनो, भगवान श्री हरि को कहो और भगवान का ही स्मरण करो। श्रवण, कीर्तन और स्मरण करने से ये मन परमात्मा में संलग्न हो जाता है और सभी भयों की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए उत्तम साधन क्या? श्रवण, कीर्तन और स्मरण। और इसी परंपरा को गोस्वामी जी ने आगे बढ़ाया। जो सनातन धर्म के सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं, जिन्हें कलिकाल का मानव पढ़ने में समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि विधर्मियों के द्वारा हमारे गुरुकुलों को, हमारी विश्वविद्यालयों को, हमारी लाइब्रेरियों को ध्वंस कर दिया गया।
लेकिन सनातन सनातन है। हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए भी वो मार्ग प्रशस्त कर दिया है कि यदि मानव उनका आचरण करे तो अपना उद्धार कर सकता है। और उसी परंपरा में गोस्वामी जी महाराज का ये सनातन धर्म का सारात्मक ग्रंथ रामचरितमानस आदि और अंत में श्री हनुमान चालीसा सर्वोपरि है। कोई व्यक्ति इसको ही सुने, इसको ही गावे, इसका ही चिंतन करे तो भी वो भवसागर से पार जाएगा। आवश्यकता है प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक श्रवण करने की, श्रद्धा विश्वास प्रेम पूर्वक पाठ करने की, श्रद्धा विश्वास प्रेम पूर्वक चिंतन करने की, विचार करने की। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा के अंतर्गत श्री राम और हनुमान जी महाराज के निर्मल यश का वर्णन करते हैं। हमारा विगत दिवस 17वीं चौपाई का रसास्वादन कर रहे हैं। आइए अपने आप को गोस्वामी जी द्वारा विरचित हनुमान चालीसा की रस समुद्र में अवगाहन के लिए प्रस्तुत करें। प्रेम से गाइएगा। तुमरा मंत्र विभीषण माना, तुमरा तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वरी भय सब जग जाना, लंकेश्वरी भय सब जग जाना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वरी भय सब जग जाना, लंकेश्वरी भय सब जग जाना, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान
जय हनुमान जय हनुमान तुमरो मंत्र विभीषण मान लंकेश्वरी भय सब जग जाना लंकेश्वरी भय सब जग जाना लंकेश्वरी भय सब जग जाना। गोस्वामी जी श्री हनुमान जी महाराज की यश गाथा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, हे हनुमान जी महाराज, तुमने विभीषण जी को ऐसा मंत्र दिया जो उन्होंने माना, और उन्होंने तुम्हारे मंत्र को माना, उसका परिणाम ये हुआ कि वो लंकेश्वर हो गए। और ये बात सब जगत जानता है, साधारण बात। श्री हनुमान जी महाराज ने कौन सा मंत्र दिया? श्री हनुमान जी महाराज ने मंत्र दिया कि तुम भगवान के हो, भगवान को प्राप्त करना भी चाहते हो, लेकिन यदि जब तक तुम भगवान के शरण में नहीं जाओगे तब तक तुम सुखी नहीं होगे। भगवान की कृपा बरस रही है, लेकिन जब तक जीव भगवत शरणागति न लेवे तब तक वह भगवान का हो नहीं सकता। जैसे लौकिक जीवन में भी एक संबंध होता है। जो कन्या अपने माता पिता के यहाँ जन्म लेती है, माता पिता उसका भरण पोषण करते हैं, पालन करते हैं, और जब कन्यादान कर दिया जाता है तो वह कन्या वधू बन जाती है और उसकी जिम्मेदारी उसके पति की होती है। खाने की, पीने की, रहने की। संतान जन्म लेती है, माता पिता उसका भरण पोषण करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार संतान माता पिता की शरण में होती है तो वो निर्मुक्त, निर्बंधन, निश्चिंत होती है, और उसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी उसके माता पिता उठाते हैं। जिस प्रकार पत्नी अपने पति के लिए समर्पित होवे, तो पति कितना भी परिश्रम करे और घर में रहने वाली गृहिणी के लिए भोजन की, आवास की, सुख की व्यवस्था करे। पत्नी तो घर में है, लेकिन चिंता किसे है? पति को। जब संबंध होने पर लौकिक माता पिता अपनी संतान का ध्यान रखते हैं, संबंध होने पर, शरण में होने पर, समर्पित होने पर जब पति अपनी पत्नी का ध्यान रखते हैं, तो जब ये जीव भगवान की शरण में आ जाएगा तो भगवान इसका ध्यान रखे, इसमें आश्चर्य क्या है? विभीषण जी कह रहे हैं
कब कृपा होगी, होगी तो सही, कब होगी, जरूर करेंगे, कब करेंगे। और हनुमान जी ने कह दिया क्यों नहीं करेंगे? तो बोले हम बड़े अधम हैं, तामसी हैं, राक्षस हैं। हनुमान जी बोले तो क्या हुआ, हमें देखो, हम भी अधम हैं, और हम तो ऐसे अधम हैं कि कोई सुबह सुबह मुख देख लेवे तो भोजन ना मिले। लेकिन मुझ पर भी जब उन्होंने कृपा की तो तुम पर भी क्यों नहीं करें? करी ही कृपा भानुकुल नाथा। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज बरवा। लेकिन अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं समता। श्री हनुमान जी महाराज ने उन्हें ऐसा गदगद कर दिया, थोड़ी देर का संग, बहुत लंबे समय तक नहीं, बहुत कम समय के लिए मिले। और जब भगवत चर्चा हुई तो हनुमान जी महाराज भी गदगद हो गए और विभीषण जी भी गदगद हो गए, भूल गए अपने आप। और अंत में संकेत दिया, ये दुख तब ही तक है जब तक कि हम भगवान से दूर हैं। जानते हूँ अस स्वामी विसारी, फिरहि दिखाई न हो दुखाई। एही विधि कहते राम गुण ग्राम, पावा अनिर्वाच्य विश्राम। अनिर्वाच्य विश्राम, बहुत कुछ कहा, कहने के लिए रह भी गया, लेकिन वाणी मौन है। हनुमान जी ने कह दिया विभीषण, ऐसे दयालु प्रभु को छोड़ करके तुम यहां बैठे हुए हो, यही दुख का कारण है, आ जाओ। और हनुमान जी के संग का रंग विभीषण जी पर ऐसा चढ़ा, हनुमान जी महाराज के संग का प्रभाव विभीषण जी के जीवन में ऐसा हुआ कि उनके सारे माया के बंधन कट गए। हनुमान जी ने जो मंत्रणा की, मंत्रणा के द्वारा जो मंत्र दिया, जब वो हृदय में गया, अंकुरित हुआ, पल्लवित हुआ, पुष्पित हुआ, फलित हुआ, तो उसका परिणाम ये हुआ कि गोस्वामी जी कहते हैं वो विभीषण जी श्री राम की शरण में पहुंचे। भगवान की भक्ति करना सरल नहीं है। विभीषण को देखो, भगवान की भक्ति करते हैं और लंका रूपी संसार में रहते हैं तो कितनी वेदना झेलनी पड़ी। जब भगवान और भगवान के भक्त संत महापुरुषों के पक्ष में
बोला जाता है तो ये संसार मारता है। विभीषण को भी मार पड़ी, लात खानी पड़ी, अपमानित होना पड़ा। जो संसार का अपमान है वह हमें भगवान की ओर ले जाता है। रावण के द्वारा श्री विभीषण जी महाराज को बहीर सभा में अपमानित किया, वाचिक, कायिक और मानसिक। जब संसार से तिरस्कृत हुए तब भगवान की शरण है। और भगवान का ऐसा स्वभाव है कि संसार के द्वारा तिरस्कृत, प्रताड़ित, निंदित व्यक्ति भी यदि भगवान की शरण में आवे, उनके चरणों को पकड़ लेवे, तो संसार के द्वारा त्यागे हुए व्यक्ति को जब जीव भगवान की शरण में आता है तो भगवान उसे अपना लेते हैं और अभीष्ट का दान देते हैं। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में भगवान की महिमा का, भगवान के चरणार बिंदों की शरणागति का वर्णन किया गया है। और उसका पहला लक्षण यही बताया है, जो संसार के द्वारा अपमानित, तिरस्कृत कर दिए गए हैं, ऐसे व्यक्ति भी जब आपके चरणों का ध्यान करते हैं तो उन्हें अभीष्ट की प्राप्ति हो जाती है। ध्येयो सदा तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतिपाल भवाब्धिपोतं वन्दे वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरे सिद्धिराज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगौ दयितयेप्सितमं वधाव वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्ट। परिभवघ्नमभीष्ट दोहम। भव कहते हैं संसार को, परिभवघ्न, भवघ्न, भव माने संसार से जिनको
तिरस्कृत कर दिया गया है। संसार में जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, संसार के व्यक्ति ने जिन्हें तिरस्कृत कर दिया है, अपमानित कर दिया है, जो संसार के द्वारा घृणित है, तिरस्कृत है, अपमानित है, ऐसे संसार से तिरस्कृत अपमानित व्यक्ति भी जब भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करते हैं तो वर्णन किया जाता है अभीष्ट दोहम। भगवान के चरणों की ऐसी महिमा है कि जब चरणों का ध्यान किया जावे, चरणों की शरणागति ली जावे, तो भगवान के चरणों में ऐसा सामर्थ्य है कि जो संसार के द्वारा तिरस्कृत होकर के आया है, भगवान के चरण उसे इस संसार में, इस जगत में पूजनीय बना देते हैं, प्रशंसनीय बना देते हैं, आनंदित कर देते हैं। परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, जैसे गाय के थनों के द्वारा दूध का दोहन होता है, दोहन करने पर दूध निकलता है, ठीक उसी प्रकार प्रभु के चरणों की भक्ति करने से प्रभु के चरणों का दोहन होता है और अभीष्ट की प्राप्ति हो जाती है। ये भागवत धर्म का सिद्धांत है। भागवत धर्म एक ही है, चाहे वो कृष्ण भक्ति के रूप में हो, राम भक्ति के रूप में हो, हरि भक्ति के रूप में हो, लेकिन धर्म और उसके सिद्धांत एक ही है। विभीषण जी महाराज ने श्री हनुमान जी महाराज की मंत्रणा को, मंत्र को, संदेश को, उपदेश को आदेश मानकर श्री राम जी के चरणों की शरण स्वीकार किया। जब चले हैं तो चरणों का ध्यान करते ही चले, और जब आए हैं तो अकेले नहीं आए, मंत्रीगण साथ में, सचिव। विभीषण जीव है और उसके सचिव हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जीव जब शरण में आवे तो उसके साथ में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की भी शरणागति होनी चाहिए। हम और आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उसमें ये देखा गया है विभीषण जी जब आए हैं तो विभीषण अकेले नहीं चले, अपने सचिवों के साथ आए। 4 सचिव, मंत्री, और ये 4 मंत्री कौन है? विभीषण जीव है और उसके साथ में आने वाले, चलने वाले जो 4 सचिव हैं, मंत्री हैं, वह मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। भगवान की शरण में जीव आता है तो जब तक वो अपने मन को अर्पण न करे, जब तक अपनी बुद्धि को अर्पण न करे, जब तक अपने अहंकार को अर्पण न करे, जब तक अपने चित्त को अर्पण न करे, तो वो शरणागति नहीं होती। शरणागति का अभिप्राय है कि हे नाथ, अभी तक ये जो मन मेरा है, अभी ये मेरा नहीं है, अभी ये मन आपको अर्पण। जिस बुद्धि को हम संसार में लगाते हैं, अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, अपने गुण, दूसरे के दोष ये देखते हैं, अब हमें अपनी बुद्धि को संसार में नहीं बहुत लगाया, अब ये बुद्धि हम आपको अर्पण करते हैं।
अभी तक इस संसार से, इस चित्त से संसार का बहुत चिंतन किया, लेकिन अब ये चित्त, हे मेरे नाथ, आपका है। अभी तक मैं अहंकार में जिया, अहम मैं, लेकिन अब मैं नहीं, मैं अपनी मैं को आपके चरणों में अर्पण करता हूं। इसका नाम शरणागति है। जीव परमात्मा का ही अंश है। शरीर चाहे कहीं का भी हो, किसी का भी हो, लेकिन जीवात्मा केवल और केवल परमात्मा का ही अंश है। और ये जीव जब परमात्मा की शरण में जाता है, अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को अर्पण करता है और प्रभु के चरणों को शरण ग्रहण कर लेता है, तो परमात्मा इसे स्वीकार करते हैं, अपने हृदय से लगाते हैं और अपने पास भी बिठाते हैं। श्रवण सुजस सुनि आयहु, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, सने सुख दे त्राहि त्राहि, रक्षा करो, रक्षा करो। किससे रक्षा करो? जिस रावण ने लात मार के निकाला, उससे रक्षा करो। रावण कौन है? रावण मोह है। हम जिसके लिए जीते हैं, जिसके मोह में जीते हैं, वही हम में लात मारता है, वही हमें अपमानित भी करता है। मोह के द्वारा ही ये जीव निरंतर अपमानित होता है, लेकिन पिट के भी साथ नहीं छोड़ता। लेकिन जब ये जीव अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने अहंकार को स्वयं प्रभु के चरणों में अर्पण हो जाता है और प्रभु से कहता है, हे मेरे नाथ, मेरी रक्षा करो। आरत हरण, आर्त माने दुख, मेरे दुखों को हरण कीजिए। जो हरण करे उसका नाम हरि। भगवान की ऐसी प्रतिज्ञा है कि जो उनकी शरण में आता है, उसके आर्त को, उसके दुखों को हरण करते हैं और उसे सुखी बना देते हैं। शरण सुखद, सुखद शब्द का अर्थ है जो सुख देवे, वो सुख है। हे रघुवीर, रक्षा करो। हनुमान जी महाराज की वाणी के द्वारा प्रभु के गुणों को, प्रभु की कथा को सुना। श्रवण सुयस सुन आयो। विभीषण जी कहते हैं, मैंने अपने श्रवण, श्रवण माने कान से, आपके सुयस माने सुंदर यश को सुना। किससे सुना था? क्या रावण ने सुनाया? लंका में किसी और ने सुनाया? नहीं, श्री हनुमान जी ने सुनाया। देखो, राम कथा, भगवत
चरित्र हनुमान जी ने सुनाया और सुनकर के विभीषण जी ने विश्वास किया और विश्वास करके आचरण में लाए। तो उसका परिणाम क्या हुआ? राम जी की शरण में आ गए। ये कथा की महिमा है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमंत ने क्या कही थी? राम कथा। और कथा क्या है? कथा भगवान का यश है। वर्णो रघुवर विमल जस। हनुमान जी महाराज ने विमल यश राम कथा गाई, राम कथा सुनाई। विभीषण जी ने सुनी, शरण में आए तो सबसे पहले उन्होंने ये ही कहा, श्रवण सुयस सुनाए। मैं यहां तक कैसे आ गया? बस मैंने अपने कानों से आपके सुयश को, आपकी कथा को सुना था। इससे सिद्ध होता है कि भगवान की कथा यदि सुनने को मिले तो वो भगवान की कथा भगवान के चरणों तक ले जाती है। कथा गंगा है। गंगा नित्य प्रवाह में रहती है और जब कथा के प्रवाह में हम आ जाते हैं तो वो कथा का प्रवाह हमें भगवान के चरणों तक ले जाता है। इसलिए श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपो। धर्म बहुत है लेकिन सभी धर्मों में यदि सर्वश्रेष्ठ कोई धर्म है तो वो है केवल और केवल श्रवण। सुनो सुनो सुनो। आदमी कहता है सुनने से क्या होगा? जरा कथा को देखो, सुनने से क्या हुआ? विभीषण ने सुना तो वो कहां पहुंच गए? भगवान के पास पहुंच गए। सुनने से ये होगा कि आप जो भवसागर में पड़े हुए हैं, भवसागर से किनारे लग जाएंगे, भगवान तक पहुंच जाएंगे। सुनते रहो। श्रवण सुजस सुनि आयहु। ये सुयस सुनाने वाले कौन है? श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी ने सुनाया और विभीषण जी ने माना। सुनाने वाला सुनावे लेकिन सुनने वाला न माने तो क्या होगा? वो वही पड़ जाएगा। तुमरो मंत्र विभीषण माना। विभीषण माना। विभीषण जी ने माना। जो सुना वो माना। जो सुनेगा, सुनने के बाद मानेगा, वो भगवान तक पहुंच जाएगा। और जो सुनने के बाद नहीं मानेगा वो वहीं पड़ा रहेगा। आदमी कहता है हमने इतनी कथा सुन ली, हमने इतने तीर्थ कर लिए, लेकिन देखो तो वहीं पड़े हुए हैं। सुनी लेकिन मानी नहीं। जो मानेगा वो प्रभु के पास पहुंच जाएगा। विभीषण जी ने आपके मंत्र को माना। कौन सा मंत्र? भगवान की कथा ही मंत्र। तब हनुमंत कही सब राम कथा। कथा मंत्र है और सुनाने वाले
निज नाम। भाई कथा किससे सुनी, ये बहुत जरूरी है। कथा कहने वाला प्रमाणित है कि नहीं है? जो कथा कही गई वो प्रमाणित है कि नहीं है? आज कथाएं बहुत होती हैं लेकिन कथा का परिणाम नहीं निकलता। हमारे गुरुदेव कहते थे कि कथा करने गए, कथा के बाद कोई एक व्यक्ति भी भगवान से जुड़ा। जो भागवत की कथा 7 दिन कही, 7 दिन में यदि एक व्यक्ति के हृदय में भी भागवत के प्रति प्रेम हुआ, उसके हृदय में भागवत के प्रति श्रद्धा, विश्वास, श्रवण, कथन यदि उसके जीवन में आया तो कथा सफल हुई। कथा का फल है भगवान की शरणागति। शरणागति कब होगी? जब सुनने के बाद मानोगे। माने तो अपना और ना माने तो सपना। जो माने वही अपना है। कोई व्यक्ति कितना ही अपने पास में रहे, कथा सुने, रोज सुने, लेकिन माने नहीं तो कल्याण कैसे हो? विभीषण जी ने हनुमान जी से कथा सुनी और कथा के एक एक अक्षर को मंत्र की तरह से माना। कथा कहानी नहीं है, कथा मंत्र है। श्रीमद् भागवत श्लोक नहीं है, वो एक एक श्लोक मंत्र है। रामचरितमानस की चौपाइयां नहीं है, रामचरितमानस की एक एक चौपाई मंत्र है। एक भक्त ने सूरदास जी से पूछा, सूरदास जी आप बहुत सुंदर पद बनाते हो, बहुत सुंदर काव्य करते हो, आपका काव्य, आपकी कविता अच्छी कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अच्छी? सूरदास जी ने सुना। प्रश्न करने वाले ने पूछा कि आपका काव्य, आपकी कविता, आपके पद अच्छे कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी बनाए हैं वो अच्छे? सूरदास जी बोले भैया कविता तो हमारी अच्छी है। अच्छा? बोले हाँ, हम बहुत अच्छी कविता करते हैं, हमारे काव्य बहुत अच्छे हैं। तो बोले गोस्वामी जी के? अरे भैया, बोले उनकी तो बात ही क्या है, गोस्वामी जी की कविता नहीं है, गोस्वामी जी का कोई काव्य नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो वर्णन किया है वो तो मंत्र है, मंत्र, वो कोई कविता नहीं है। तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भरे सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण
लंकेश्वरी भय सब जग जाना। लंकेश्वरी भय सब जग जाना। लंकेश्वरी भय सब जग जाना। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि तुम्हारा मंत्र विभीषण ने माना। तो हनुमान जी महाराज ने कौन सा मंत्र दिया था? बोले राम की कथा ही मंत्र है। राम कथा का एक एक वाक्य, भगवान की कथा का एक एक शब्द, भगवान की कथा का एक एक अक्षर मंत्र है। आवश्यकता है मानने की। आपने जो तब हनुमंत कही सब राम कथा, तुमने जो कथा कही, कथा के बाद जो उपदेश किया, कथा के बाद जो संदेश दिया, विभीषण जी ने उसे माना। और विभीषण ने माना। ये बात गोस्वामी जी ने लिखी, तुमरो मंत्र विभीषण माना। आज समस्या यही है, आदमी सुनता तो है लेकिन मानता नहीं है, तो उसी लंका में पड़ा रहता है। रोज लात खाता है, पिटता है, फिर भी उस मोह के जाल में पड़ा रहता है। मान लेवे तो हरि की शरण हो जाए। श्रवणे सुजसि सुनियायमु प्रभु भंजने भववीर। त्राहि त्राहि आरति हरन सरल सुखद रघुवीर। श्रवण से भगवान के यश को सुनने का फल क्या है? भगवान के चरणों की शरण तक पहुंच जाना। यदि हम इस शरणागति तक नहीं पहुंचे तो इसका मतलब श्रवण किया ही नहीं, सुना और निकाल दिया। सुनने के बाद जिसने माना उसने भगवान की शरणागति की। तो भगवान की कथा का श्रवण करने का, उसे मानने का फल क्या है कि जो व्यक्ति सुनने के बाद मंत्र रूप में उसे मान लेता है, वो एक दिन भगवान के चरणों तक पहुंच जाता है। ये तो हुई आदि चौपाई की सारात्मक बात। अब जो शरण में आ गया, जिसने मंत्र माना, मंत्र मानने का फल हुआ शरण में आना, और जो शरण में आया उसका फल क्या है? लंकेश्वरी भय सब जग जाना। जिस लंका में से, लंका के राजा के द्वारा लात से मार के, वाणी के द्वारा प्रहार करके उसे लंका से निष्कासित, देश निकाला दिया गया था, वही विभीषण लंकेश्वर बना दिए गए। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम्। भगवान के चरणों की शरणागति का ये पहला फल है। परिभवग्नम अभीष्ट दोहम्, संसार के द्वारा
जिस व्यक्ति का तिरस्कार किया गया और वो भगवान का भक्त है, तो भगवान के चरणों की शरण जिस संसार ने उसे तिरस्कृत किया है, भगवान के चरणों की शरण की ऐसी महिमा है कि वो चरण उसे संसार में पूजनीय बना देते हैं। जिस लंका से निकाला गया, लंका के राजा के द्वारा निकाला गया, भगवान की शरणागति का फल ये हुआ कि उसी लंका का राजपद विभीषण जी को प्राप्त हो गया। लंकेश्वर भये, ध्यान दीजिएगा, जब बालक ध्रुव ने मथुरा नगर में मधुवन में यमुना जी की चरणों की शरण लेकर के यमुना स्नान करके गुरु नारद जी के द्वारा दिए हुए द्वादशाक्षर मंत्र को पुष्टिपुरी मथुरा में, जहां श्री हरि कण कण में व्याप्त है, ऐसे मधुवन में जब जपा तो भगवान ने उसे क्या दिया? ध्रुव पद दिया। ध्यान दीजिए, ध्रुव लोक, ध्रुव पद, और श्री राम ने भी विभीषण के लिए वो ध्रुव पद दे दिया। लंका का राज्य और चिरंजीवी बना दिया। जो रावण मारना चाहता था विभीषण को, भगवान ने उस विभीषण को इतना बड़ा, इतना दीर्घायु कर दिया कि विभीषण जी महाराज आज भी चिरंजीवी है। शरणागति जिस लंका से निकाला गया वो राज्य दे दिया। ये लंका रावण को यूं ही नहीं मिल गई थी महाराज, बड़ा परिश्रम करना पड़ा था। जो संपत्ति शिव रावण दीन दिए दशमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ, असे प्रभु छाण बजहि के आना, ते नारी पासु बीन ऊंच विशाल। तो चिरंजीवी, दीर्घ आयु, लंका का राज्य और अपनी अविचल भक्ति भगवान ने विभीषण जी को दी। शरण में आए, रावण मरा नहीं है और राम जी ने तिलक कर दिया। अब ध्यान देना, एक बड़ी गोपनीय बात है, वो कहकर के इस चौपाई को हमारा प्रणाम करेंगे। लंकेश्वर, लंका के राजा श्री राम जी ने बना दिया। समुद्र के जल से तिलक भी कर दिया, लेकिन राजा कब माना जाएगा? जब वो नगरी उससे मिलेगी। जब तक नगरी नहीं मिली तो राजा कैसे? विचारक विचार करें भाई, बंधन से जब तक मुक्त नहीं हुए तो मोक्ष कैसे? नगर नहीं मिला तो राजा कैसे? और राम जी ने उन्हें राजा बनाया तो क्या केवल बातों का लेन देन? नहीं, ऐसा नहीं। संतों ने इस विषय
विषय में एक गोपनीय कथा को रहस्यात्मक रूप में प्रकट किया है। श्री हनुमान जी महाराज जब लंका गए थे तो उन्होंने पूरी लंका को देखा था। पूरी लंका, कितने द्वार हैं, कहां महल है, कहां पहाड़ है, कहां वन है, कहां वाटिका है, कहां बाग है, कहां मार्ग है। संपूर्ण लंका का दर्शन हनुमान जी ने किया था। श्री हनुमान जी महाराज ने संपूर्ण लंका को देखने के बाद जैसे प्रभु की इच्छा जानी, तुरंत मिट्टी के द्वारा बहुत तीव्रता से संपूर्ण लंका का निर्माण कर दिया। लंका बनाई, कहा प्रभु ये है लंका। जैसे ही श्री राम जी ने तिलक किया, श्री हनुमान जी महाराज ने लंका का निर्माण किया। कहा प्रभु ये लो, ये वो लंका है। श्री राम जी ने वो लंका विभीषण को दी और तिलक कर दिया कि हम तुमको अपने हनुमान की लंका गिरवी रख रहे हैं। जब तक वो रावण वाली लंका हम तुम्हें नहीं देते, तब तक हमारे हनुमान की बनाई हुई इस लंका को तुम स्वीकार करो। ये गिरवी रखते हैं तुम्हारे पास। जिस दिन तुम्हें लंका का राज्य दे देंगे, हम अपनी लंका तुमसे वापस ले लेंगे। लंकेश्वर भय सब जग जान। संपूर्ण लंका का निर्माण करके श्री हनुमान जी महाराज ने राम जी को दिया। राम जी ने कहा लो ये हमारी लंका हम तुम्हारे पास गिरवी रखते हैं। जिस दिन तुम्हें हम वो रावण वाली लंका दे देंगे, अपनी लंका को तुमसे वापस दे देंगे। संतों की कथा में बड़ी गहराई होती है। एकदम में सारी कथाएं कभी आ नहीं सकती। जितना जितना प्रवेश करोगे, जितना अवगाहन करोगे, उतने रत्न मिलते चले जाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज ने वो कथा रूपी मंत्र, वो शरणागति का संदेश, वो उपदेश दिया, लेकिन विभीषण ने उसे केवल संदेश न माना, केवल उपदेश न माना, गुरु के आदेश की तरह उसका पालन किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि हनुमान जी महाराज की कृपा से विभीषण जी श्री राम जी की शरण में आ गए और लंका के राजा बन गए, चिरंजीवी बन गए। आज भी जिस प्रकार हनुमान जी महाराज सदैव हैं, उसी प्रकार विभीषण जी भी सदैव विद्यमान है। किसकी कृपा से? हनुमान जी की कृपा से। यदि हनुमान जी की बात को विभीषण जी ने न माना होगा तो क्या वो आज जीवित होते? नहीं होते। क्या वो लंका के राजा बनते? नहीं बनते। क्या उन्हें भगवान के चरणों की अविरल भक्ति प्राप्त होती? कभी नहीं होती। ये तीनों चीज उसे मिली। किस कारण मिली? क्योंकि विभीषण जी ने आपके मंत्र को माना। तो मेरा मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वरी भई सब जग जाना। लंकेश्वरी भय सब जग जाना।
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम संकट मोचन जय हनुमान संकट मोचन मंगल मूरत जय हनुमान मंगल मूरत जय हनुमान श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय सीताराम सीताराम प्यारे सदा विराजो भगवत धाम प्यारे सदा विराजो भगवत धाम श्री कुंज बिहारी श्याम श्याम श्री भगवत धाम कुंज बिहारी श्यामा श्याम सदा विराजो भगवत धाम कुंज बिहारी श्यामा श्याम सदा विराजो भगवत धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय 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 श्री भगवत धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय राधो भगवत धाम हृदय विराजो श्यामा श्याम मेरे हृदय विराजो भगवत धाम श्री कुंज बिहारी श्यामा श्याम सदा विराजो भगवत धाम बिहारी श्यामा श्याम सदा विराजो भगवत धाम सीताराम 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 प्यारे
आरती हरे कृष्ण तेरी कुंज बिहारी तेरी हे श्याम श्याम तेरी आरती त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या धनं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देव देव लीला पुरुषा भर्गो मनानं सीता तमारो बुद्ध्वा बुद्धानं मानो महासाय चारुचापं नमामि रामं सर्वञ्चनाथं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातात्मनं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं मृगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नमस्ते सुमहामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते सच्चिदानन्दरूपाय विश्वपत्यादिहेतवे